रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और कच्ची बस्ती के एक छोटे से कमरे में हाशिम अपने सर पर हाथ धरे बैठा था। सामने बिस्तर पर उसका 12 साल का बेटा उमर लेटा हुआ था, जिसकी आंखें छत को तक रही थीं। उमर पैदाइशी माजूर था, न वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता था और न ही अपनी जबान से एक लफ्ज अदा कर सकता था। हाशिम जब भी उसे देखता, उसके दिल में मोहब्बत की जगह एक अजीब सी जलन और गुस्सा भर जाता। उसे लगता था कि उसकी सारी परेशानियां इसी बच्चे की वजह से हैं। हाशिम एक मजदूर था। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद उसे इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि वो सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सके। उसे लगता था कि उसकी किस्मत का ये अंधेरा इसी बच्चे की वजह से है। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर गिला करता, ऐ अल्लाह, मेरी ही जिंदगी में ये आजमाइश क्यों लिखी थी। दूसरों के बच्चे जवान होकर बाप का सहारा बनते हैं और एक मेरा नसीब है कि मुझे इस अधूरे वजूद का बोझ उठाना पड़ रहा है। हाशिम की बीवी साइमा हमेशा उसे समझाती, हाशिम, ऐसा ना कहो, यह बच्चा हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। तुम्हें नहीं मालूम इसकी खामोश जबान में कितनी ताकत है। जिस दिन ये हमारी जिंदगी से चला गया, हमारा रिज़्क भी छिन जाएगा। लेकिन हाशिम पर तो जैसे नफरत की पट्टी बंधी हुई थी। वो साइमा की बातों को झिड़क देता और गुस्से में घर से बाहर निकल जाता। उसे लगता था कि साइमा सिर्फ ममता की वजह से ये बातें करती है। एक दिन हाशिम घर लौटा तो उसकी जेब खाली थी। उसे काम नहीं मिला था और घर में आटे का एक दाना भी नहीं था। भूख ने जब उसे सताया तो उसका सारा गुस्सा मासूम उमर पर निकल गया। उसने उमर के बिस्तर के पास जाकर चीख कर कहा, तेरी वजह से मैं जलील हो रहा हूं। अगर तू तंदुरुस्त होता तो आज मेरे साथ काम कर रहा होता, न कि यहां पड़ा मेरी रोटियां तोड़ रहा होता। उमर ने अपनी बड़ी बड़ी खामोश आंखों से अपने बाप को देखा। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका जिस्म बेजान था। उमर ने अपना कांपता हुआ हाथ अपने बाप की तरफ बढ़ाया, जैसे वो उसे तसल्ली दे रहा हो। लेकिन हाशिम ने नफरत से उसका हाथ पीछे झटक दिया और उसे उसी हाल में छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। वो रात हाशिम ने भूखे पेट गुजारी, मगर उसके दिल में बेटे के लिए कोई नर्म गोशा नहीं था। उसे क्या मालूम था कि वो जिसे बोझ समझ रहा है वही उसकी बख्शिश का जरिया बनने वाला है। अगले दिन से कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो हाशिम की रूह कांपने पर मजबूर कर देगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो हाशिम की आंख भूख की तड़प से खुली। उसने देखा कि साइमा मुसल्ले पर बैठी रो रो कर दुआएं मांग रही है और उमर उसी तरह बेबस लेटा अपने बाप को देख रहा है। हाशिम का दिल आज भी पत्थर बना हुआ था। उसने बिस्तर से उठते ही चिल्लाकर कहा, दुआओं से पेट नहीं भरता साइमा। आज अगर काम ना मिला तो याद रखना, इस घर में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। पूरा दिन हाशिम ने शहर की गलियों के चक्कर लगाए। वो हर तामीर होने वाली इमारत के पास गया, हर ठेकेदार के पैर पकड़े, मगर जैसे हर दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका था। शाम होने को आई थी, उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। थका हारा हाशिम एक दरख्त के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गरीबी से ज्यादा उमर के वजूद से नफरत हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसका बेटा ही उसकी बदकिस्मती का साया है। तभी उसे एक पुराने दोस्त का ख्याल आया जो शहर के दूसरे कोने में रहता था। हाशिम ने सोचा कि शायद वो कुछ मदद कर दे। वो पैदल ही उधर चल पड़ा। जब वो वापस लौट रहा था तो अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। हाशिम भीगता हुआ जब अपने मोहल्ले पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुछ लोग जमा हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागता हुआ घर के अंदर पहुंचा तो देखा कि उमर को तेज बुखार चढ़ा हुआ है और उसका जिस्म आग की तरह तप रहा है। साइमा एक कोने में बैठी रो रही थी, क्योंकि उसके पास दवा के लिए 1 रुपया भी नहीं था। हाशिम ने जब अपने बेटे का जलता हुआ चेहरा देखा तो उसे रहम आने के बजाय और गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह मुसीबत तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक तो घर में दाना नहीं, ऊपर से इसके नखरे सा हो। साइमा ने तड़प कर कहा, हाशिम, ये क्या कह रहे हो? ये बीमार है, इसे हकीम के पास ले चलो, वरना ये मर जाएगा। हाशिम ने बेरुखी से जवाब दिया, मरता है तो मर जाने दो, कम से कम रोज रोज की इस जिल्लत से तो जान छूटेगी। ये जिंदगी भर का बोझ मेरे कंधों से उतर जाएगा।
ये लफ्ज हाशिम की जबान से तो निकल गए, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उमर ये सब सुन रहा है। उमर की आंखों से चुपचाप आंसू बहकर तकिए को भिगो रहे थे। उसकी रूह कांप गई थी कि उसका अपना बाप उसकी मौत की दुआ मांग रहा है। उस रात हाशिम घर के आंगन में बैठा बारिश के थमने का इंतजार कर रहा था, मगर उसके अंदर नफरत का तूफान और तेज होता जा रहा था। उसे ये नहीं पता था कि आसमानों पर उमर की खामोश आहें सुनी जा रही हैं। जिस बोझ को वो उतार फेंकना चाहता था, वो बोझ नहीं बल्कि उसके घर की ढाल था। अब कुदरत हाशिम को वो सबक सिखाने वाली थी जिसकी कीमत उसे उम्र भर आंसुओं से चुकानी पड़ेगी। रात का पिछला पहर था। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन ठंडी हवाएं खिड़की के टूटे हुए शीशों से टकराकर कमरे के अंदर शोर मचा रही थीं। उमर का बुखार कम होने के बजाय और बढ़ गया था। उसका छोटा सा जिस्म शिद्दत ए दर्द से कांप रहा था। साइमा बार बार गीली पट्टी उसके माथे पर रखती, मगर बुखार जैसे जिस्म को अंदर ही अंदर जला रहा था। हाशिम कमरे के एक कोने में आंखें मूंदे पड़ा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। अचानक उमर के हल्के से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे वो अपनी सारी ताकत जमा करके कुछ कहना चाह रहा हो। साइमा जोर से चिल्लाई, हाशिम उठो, देखो उमर को क्या हो रहा है। हाशिम बड़बड़ाते हुए उठा और उमर के करीब आया। उसने देखा कि उमर की आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं और वो बड़ी हसरत से अपने बाप के चेहरे को तक रहा था। उमर ने अपना कमजोर और तपता हुआ हाथ बड़ी मुश्किल से उठाया और हाशिम की उंगली पकड़ ली। हाशिम को उस वक्त भी रहम न आया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कड़क कर बोला, सारा दिन जलील होने के बाद अब रात को भी सुकून नहीं लेने देगा ये। साइमा, इसे चुप कराओ वरना मैं घर से निकल जाऊंगा। उमर की आंखों से आंसू का एक आखिरी कतरा निकला और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी आंखें पथरा गईं और उसका जिस्म बिल्कुल साकिन हो गया। कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। साइमा ने जब उमर के ठंडे होते हाथ देखे तो उसकी चीख निकल गई। वो पागलों की तरह उसे झंझोड़ने लगी। उमर बेटा, आंखें खोलो, अपने बाबा को देखो, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। मगर उमर अब उस दुनिया में जा चुका था जहां न दर्द था, न भूख और न ही बाप की नफरत। हाशिम बुत बना खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी, मगर उसने खुद को तसल्ली दी, चलो अच्छा हुआ, बोझ उतर गया, अब कम से कम रोटी की फिक्र तो कम होगी। अगली सुबह जब मोहल्ले के लोग उमर के जनाजे के लिए जमा हुए तो हाशिम चुपचाप एक तरफ बैठा रहा। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, मगर जैसे ही उमर को मलबे तले दफनाकर वो घर लौटा तो घर उसे काटने को दौड़ा। वो घर जो पहले उमर की वजह से भरा भरा लगता था, अब एक डरावना कब्रिस्तान बन चुका था। साइमा ने हाशिम से बात करना छोड़ दी थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और गम था। 2 दिन गुजर गए। हाशिम काम की तलाश में बाहर निकला। उसे पूरा यकीन था कि अब उसकी मनहूसियत खत्म हो चुकी है और उसे ढेर सारा काम मिलेगा। मगर हैरत की बात थी कि जिस ठेकेदार ने पहले काम देने का वादा किया था, उसने साफ मना कर दिया। सारा दिन भटकने के बाद भी उसे 1 रुपया नसीब नहीं हुआ। शाम को जब वो खाली हाथ घर पहुंचा तो भूख से उसका बुरा हाल था। तभी उसकी नजर उमर के खाली बिस्तर पर पड़ी और उसे अपनी बीवी की वो बात याद आई, जिस दिन ये चला गया हमारा रिज़्क भी छिन जाएगा। हफ्ता गुजर गया मगर हाशिम के घर का चूल्हा न जल सका। वो जिस दरवाजे पर जाता वहां से दुत्कार दिया जाता। भूख की शिद्दत ने उसे तोड़कर रख दिया था। एक रात जब वो बेबसी में उमर के पुराने कपड़ों के पास बैठा था, उसे एक छोटी सी पोटली मिली जो उमर के तकिए के नीचे छुपी हुई थी। हाशिम ने कांपते हाथों से उसे खोला तो अंदर से कुछ सिक्के और मुड़े हुए कागज निकले। हाशिम ने जब वो कागज फैलाए तो उसकी चीख निकल गई। वो उमर के टूटे फूटे हाथों से बनाए हुए नक्शे थे, जिनमें उमर ने एक तरफ अपनी मां और दूसरी तरफ अपने बाबा हाशिम की तस्वीर बनाई थी। तस्वीर में उमर ने खुद को अपने बाप के पैरों में दिखाया था और ऊपर टूटी फूटी लकीरों में लिखा था, अल्लाह मेरे बाबा को बहुत सारा रिज़्क दे देना ताकि वो मुझे बोझ न समझें। हाशिम का पत्थर दिल जैसे एक ही पल में चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया कि वो जिसे बोझ समझ रहा था वो तो असल में उसके घर का चौकीदार था, जो अपनी बेजबान दुआओं से अल्लाह के रिज़्क को खींच कर लाता था। हाशिम को याद आया कि जब तक उमर जिंदा था उसे कभी काम की कमी नहीं हुई थी, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों न हो।
असल में वो उमर का नसीब था जो हाशिम खा रहा था। हाशिम पागलों की तरह भागता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा। अंधेरी रात थी और चारों तरफ सन्नाटा था। वो उमर की ताजा कब्र पर गिर पड़ा और उसे अपने हाथों से खोदने की कोशिश करने लगा। वो रो रो कर चिल्ला रहा था, उमर बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा था, मैं नासमझ था, मुझे वापस ले ले बेटा, मैं अब कभी तुझे बोझ नहीं कहूंगा। उसकी चीखों से कब्रिस्तान की खामोशी कांप उठी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे हवाओं में उमर की वही खामोश मुस्कुराहट गूंज रही हो। उसे एहसास हुआ कि जो चिड़िया उड़ चुकी है वो वापस नहीं आती। हाशिम ने कब्र की मिट्टी अपने सर पर डाली और घंटों वहीं पड़ा रहा। उसकी सख्त दिली अब मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। उसने वहीं अहद किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी उन माजूर बच्चों की खिदमत में गुजारेगा जिन्हें दुनिया बोझ समझती है। हाशिम बदल तो गया, लेकिन उसकी आंखों की नमी कभी खत्म न हुई। वो अक्सर मस्जिद के बाहर बैठता और लोगों से कहता, किसी कमजोर को बोझ न समझना, क्योंकि क्या पता तुम्हारे घर की रोटी उसी के वजूद से जुड़ी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे जरिया बना देता है। कभी कभी जिसे हम अपनी बदकिस्मती समझते हैं वही हमारी असल कामयाबी का दरवाजा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है किस्सा वॉइस की ये दास्तान आपके दिलों को झकझोर गई होगी। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया है तो इसे एक लाइक जरूर दें। ऐसी ही रूहानी और सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करना न भूलें। जज़ाक अल्लाह।